हम लोग आ गए हैं हरिहर फोर्ट और ये हमारा ब्लॉग है सुजीत वर्मा ऑफिशियल 008 और हम लोग जा रहे हैं वो पहाड़ी के ऊपर जो अभी तक छत्तीसगढ़ का कोई बंदा अभी तक गया नहीं है, लेकिन हम लोग जा रहे हैं लिकेश भाई के साथ जो कि हार्वेस्टर का मेन ड्राइवर। चलते हैं, ब्लॉग में बने रहिए बराबर लाइन से अलग से। तो दोस्तों गला बैठ गया तो थोड़ा आवाज निकल नहीं पा रहा मेरा। बहुत ही सुंदर घाटी है ये एक, अभी भी मैं बताना चाहूंगा छत्तीसगढ़ से 1400 किलोमीटर महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक हरिहर घाट नाम से फेमस और प्रसिद्ध है, जिसकी ऊंचाई लगभग कितना होगा 3000 फीट होगा। हाँ। तो इसको चढ़ने में लगभग मोटा मोटा 2.5 से 2 घंटा लग जाएगा। हाँ। तो हम पहुंचते चलते आगे। तो फाइनली हम अपने गाड़ी पे सवार होकर निकल पड़े हरिहर फोर्ट के लिए, जो कि बहुत ही सुंदर और प्राकृतिक से भरा हरा भरा जंगल और पहाड़ है। तो हम अपनी गाड़ी को धीरे धीरे लेते हुए आगे रोड बहुत सकरा है, तो हम आराम से चलते रहे। बहुत दूर था भाई, हमें लग रहा था कि अब आएगा, लेकिन आ ही नहीं रहा था। लेकिन सूर्यदेव की भी कृपा हम पे बनी, जो कि टेम्परेचर 40 से ऊपर था इधर। तो हम फुल AC ऑन करके गाड़ी के बस चलते रहे। ठीक है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं हरिहर फोर्ट की जगह पे। तो थोड़ा सा नाश्ता का जुगाड़ किए हमने, मैगी बनाए और ये भाई कुछ और ही चाह रहा था। फर्स्ट क्लास ब्रेकफास्ट करके हम निकल गए हरिहर फोर्ट के लिए। तो व्लॉग में बने रहो दोस्त, बने रहो और देखो क्या क्या आगे होता है। तो मिलते हैं हम अपने होरी भाई से बात करेंगे। व्लॉग में बिल्कुल बने रहो। देख, मैं बताना चाहूंगा भाई, हम लोग जिस रास्ते से आए हैं उस रास्ते से कार नहीं आ पाता, इसीलिए हम लोगों को 1.5 किलोमीटर ना नीचे ऊपर चढ़ के आना पड़ा। ठीक है भाई। लेकिन दूसरे रास्ते से अगर हम लोग आते, बराबर बता रहा हूँ 1.5 किलोमीटर कम पड़ता, क्योंकि यहाँ ना एक वैगनआर का कार खड़ा हुआ है, ये भी कर्नाटक का है और एक राजस्थान का गाड़ी है। ऊपर में अगर हम लोग माउंटेन अगर करना रहता तो माउंटेन ड्यू पी के आते और बराबर राइडर गाड़ी ऊपर चढ़ा। तो भाई कौन सा टॉप पे चढ़ना? वो झंडा दिख रहा है वहाँ पे, झंडा दिख रहा है वहाँ पे, और उसका डिग्री कम से कम 90 डिग्री होगा। और मैं बताना चाहूंगा भैया, यहाँ से जो कई सारे लड़के आ रहे हैं, हाँ, बहुत मुसीबत और घने जंगल कठिनाई का सामना करके बराबर इस रास्ते से आ रहे हैं। दिल से नहीं, बराबर अलग से। कहीं बीच में थकान हुआ, कुछ और पानी पीने का शौक लग रहा है या फिर प्यास। तो फाइनली एक आंटी मिली जो हमें जड़ी बूटी के बारे में बताई, जिसका भाषा हमें समझ नहीं, क्योंकि वो प्योर मराठी में बात कर रही। लेकिन हमारे होरी भाई को पूरे जड़ी बूटी के बारे में पहले से ही पूरा पता था। और ये बूटू है क्या की जड़? किसी को चाहिए तो बता देना, कमेंट कर देना। उससे क्या होता है? ऑनलाइन डिलीवरी हो जाएगा। ऑनलाइन मतलब बोले तो पार्सल वाला सुविधा है। डाक नहीं है। हम लोग बता रहे हैं भाई, आंटी से मिले हम लोग, बहुत लंबे समय तक बात किए लेकिन इनको पता है कि यहाँ पोस्ट ऑफिस का सुविधा नहीं है। तो हम लोग चलते हैं आगे की ओर। चढ़ी बहुत काम की चीज है, एक बार चढ़ी को दिखाइए। वन विभाग पश्चिम हरिहरगढ़ है ना, तो ये बहुत ही फेमस जगह है नासिक का, जो महाराष्ट्र के एक। तो सुजीत भाई, यहाँ शेर वेर दिखने का कुछ बिल्कुल चांस है भाई, बिल्कुल 100%। अगर दिल से चाहो तो दिखेगा, नहीं तो मुश्किल है। अभी देखते हैं आगे चल के क्या है क्या नहीं, तो आगे ही पता चलेगा। कई लोग बोलते हैं यहाँ बरहा बहुत ज्यादा है। बरहा तो सुअर बोलते हैं। मैं बताना चाहूँ, मोर दोस्त मल्ला, मोर भाई मल्ला, मोर प्रिय मित्र मल्ला, ये जंगल में ना बराबर यहाँ देख ले CCTV कैमरा लगे हैं। यहाँ कोई भी प्रकार के गलत कारनामा नहीं हो सके। ये ब्लॉक में मैं बताऊं, ये जंगल तो दिखत जरूर है, लेकिन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए बिल्कुल न है। तो फाइनली 1 किलोमीटर हम ऊपर चढ़ने के बाद हम अपनी
स्कॉर्पियो कार को जूम करके देखें तो बिल्कुल ही दिख ही रहा था, लेकिन बहुत दूर था वो, ऐसे लगा कि पास। भगवान की कृपा से संदीप भाई बोलते हैं मेरे को गर्मी लग रही है, मैं नहीं आ पाऊँगा, लेकिन कुछ देर के बाद हम कैसे भी उसको मोटिवेट किए फिर आने के लिए। भाई नहीं चढ़ पाया इसलिए वो फिर वापस चला गया, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा ना। तो फाइनली ये मोटिवेट होने के बाद कुछ क्षण के लिए बोला कि आऊँगा, फिर बोलता है नहीं आऊँगा, आप ही लोग जाओ, मैं नहीं जा पाऊँगा। फिर क्या हमने उसको पीछे छोड़ दिए, हम फिर बिल्कुल बिना रास्ते के चढ़ाई, बिल्कुल पत्थर वाली रास्ते थे भाई, बिल्कुल चढ़ने में बहुत मुश्किल हुई, बहुत ज़्यादा, बहुत, और ऊपर से गर्मी। लेकिन क्या करें, हम तो मानने वाले थे ही नहीं, हमें तो जाना ही है, चढ़ना ही है करके हम चढ़ गए। कई भाई लोग ऊपर से नीचे के लिए आ रहे थे और हम लोग ऊपर जा रहे थे, तो चढ़ने का भी रास्ता एक ही था और उतरने का भी रास्ता एक ही था, तो बहुत ही दिक्कत था। वो तो अच्छा था कि हम सूखे के दिन में आ गए, बारिश के दिन में तो बहुत यहाँ फिसल, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई थी और कोई गिरे न करके साइड पे लगाए हुए थे इधर रॉड, लोहे का एंगल, जो कि देखने में तो बहुत पुराना। 1.5 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ने के बाद ऐसा लगा कि हम रुक जाए, लेकिन हम धीरे धीरे चलते ही रहे। गर्मी तेज़ होने के कारण सूर्य का प्रकाश सीधा आँखों में आया, तो इसलिए मैंने चश्मा लगाया, फिर चल दिया धीरे से। थोड़ी दूर चलने के बाद दुकान दिखा, वो भी बंद ही था, गर्मी के कारण कोई भी दुकान चालू ही नहीं था। मैं सबसे आगे हो गया और मेरे दोस्त पीछे रह गए, क्योंकि अगर मैं जल्दी करूँगा तो वो भी मेरे पीछे जल्दी आएगा, क्योंकि अगर लूज चलेंगे तो हम चढ़ ही नहीं पाएंगे। अब चढ़ते फाइनली हमें 1.5 घंटा हो गया था ऊपर। 1.5 किलोमीटर ऊपर चढ़ने के बाद हमें कुछ क्षण के लिए समतल जगह मिली, जिसमें चलने में बहुत ही मज़ा आया और सुकून लगा कि अब ज़्यादा नहीं है। फिर भी रोड तो भाई पत्थर वाला ही था, क्या करें, चलते रहे। मेरे दोस्त पूरे पीछे छूट गए, मैं बहुत आगे आ गया था। तो दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होने के कारण मैं इस वीडियो को पार्ट में लेके आऊँगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 में। तो तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, ताकि आपके पास मेरा नोटिफिकेशन आए और आप इस वीडियो को पूरा देख सकें। तो जय श्री राम, सभी को दिल से मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 में।